यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जो आपका मैथ विषय है, मैथ का आप जानते हैं इसमें कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो मैथ का पूरा स्ट्रेटजी कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, किस रूप में 2025 में प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, क्या सिलेबस है, किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, कौन सा बुक अपने को पढ़ना चाहिए, मतलब कि मैथ की पूरी तैयारी की रणनीति कि कैसे आपको मैथ की तैयारी करके मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप देखेंगे हर एक सा रिजल्ट आता है ना, कि बिहार बोर्ड का, अदर स्टेट बोर्ड का भी आप रिजल्ट देखेंगे, सीबीएसई आईसीएसई का भी रिजल्ट देखेंगे, बिहार बोर्ड के भी रिजल्ट का गहनता से आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आसानी से, क्योंकि इसमें राइटिंग वगैरह उतना ज्यादा मायने रखता नहीं है, तो आसानी से काफी विद्यार्थी 100 में 100 ला सकते हैं। 90 प्लस तो लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक होता है। तो मैथ का एक पहलू ये आपको जानकारी देता है। और मैथ का दूसरा सच्चाई ये भी है कि आप दूसरा पहलू इसका देखेंगे तो सबसे ज्यादा फेल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैथ विषय में ही होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि मैथ को समझ के किस रूप में तैयारी करें, आप 90 प्लस 95 प्लस 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके। अभी का ये वीडियो देख लीजिए, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा, सिलेबस वगैरह क्या है, और अपने को क्या क्या चीज में प्रॉपर बुक बता दूंगा कि उसको किस रूप में पढ़ लेना है, जिससे कि आसानी से आपका मैथ का तैयारी बचे हुए समय में हो जाए। ये समझते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में आखिर में प्रश्न पत्र किस रूप में देखने को मिलेगा मैथ का। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो आपके स्क्रीन पे है प्रश्न पत्र। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न पत्र इसी रूप में आपके लिए तैयार किया जाएगा। इस तरह लिखा रहेगा यहाँ पे 2025, देख लीजिए एनुअल एग्जाम का। और यहाँ पे विषय कोड, सेट कोड होता है, ये आपका ए से जे तक 10 सेट में प्रश्न बिहार बोर्ड सेट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बस प्रश्न क्रमांक में, जैसे मान लीजिए मुझे ए मिला, आपको बी मिला, आपके किसी फ्रेंड को सी मिला, तो ए नंबर में जो प्रश्न 1 पर है तो बी वाले में वो 11 पे होगा, सी वाले में वो 21 पे होगा। तो प्रश्न का क्रमांक इधर उधर होता है, बाकी प्रश्न सेम रहता है। हाँ, आप जानते हैं 2 पाली में आपका एग्जाम होगा, तो अगर आपका एग्जाम जब एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तब पता चलेगा कि आपका किस पाली में एग्जाम है। तो अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में होगा तब आपका विषय कोड मैथ का 110 रहेगा। अगर आपका एग्जाम द्वितीय पाली में होगा तो आपका मैथ का विषय कोड 210। बाकी इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र वगैरह तैयार किया जाएगा 2025 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने देखा कि प्रश्न इसी रूप में आएगा। आगे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा कि ये आपका 100 मार्क्स का होता है मैथ, इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह का एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा 2025 में भी। 30 से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 8 दीर्घ उत्तरीय। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है। पहला बताया जा रहा है कि आपको OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें, अपने शब्दों में ही उत्तर दें। और यहाँ पे सब कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन है, इस पे हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में जब हम लोग सीखेंगे पुस्तिका पर उत्तर कैसे लिखते हैं तब। अभी हम लोग सिर्फ मैथ के स्ट्रेटजी पे फोकस है, तो उसी पे ध्यान दीजिएगा। आगे पूरा इंस्ट्रक्शन है, बताया जा रहा है कि इस साल भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना है OMR सीट पर, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा। 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 15 प्रश्न का उत्तर देना है और सबके लिए 2 अंक मिलेगा। 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैथ का प्रश्न पत्र इसी रूप में आएगा। यहाँ पे पूरा आपका इंस्ट्रक्शन इंड हो जाता है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अब यहां से ध्यान से समझिएगा, प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए तो एग्जाम में आप जाएंगे, बोर्ड एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक प्रश्न पत्र मैथ का और OMR सीट और उत्तर पुस्तिका, मतलब जिसपे सब्जेक्टिव प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, तीनों एक साथ दिया जाएगा। बट आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना होता है, क्योंकि आप भले ही तीनों एक साथ मिलता है, बट एग्जाम शुरू होने के 1.5 से 2 घंटा के अंतर्गत सबसे पहले आपसे OMR सीट जमा करा लिया जाएगा। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही सॉल्व करना है, नहीं कि पहले सब्जेक्टिव आप सॉल्व करने लगे। तो ऑब्जेक्टिव में 1 से 100 तक पूछा जाएगा, 50 आपको मतलब कि इसमें से बनाना है। अब आपके मन में प्रश्न है कि सर हम क्या पढ़ लें कि ऑब्जेक्टिव अपना 50 में 50 मतलब कि कंप्लीट हो जाए। तो आप इसके लिए आगे मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा कि कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है। और उसके साथ साथ आपके लिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर से, जैसे रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक 15 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर से मैं आपको एग्जाम के अनुरूप की 2025 में इस रूप में इस चैप्टर से प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव, वो मैं 15 वीडियो क्लास आपको दे दूंगा। या आप लोग का डिमांड आएगा तो लाइव में ही हम लोग चर्चा कर लेंगे एक समय लेकर। तो 15 आपको वीडियो क्लास देख लेना है, क्योंकि उसी पैटर्न पे प्रश्न। देखिए मैथ में क्या होता है कि ज्यादा इधर उधर प्रश्न नहीं आता है। बस जैसे मान लीजिए आप सीख लिए कि अच्छा 2 संख्या, जैसे पहले चैप्टर का हम लोग उदाहरण ले, तो मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट सीख लिए कि 2 संख्याओं का लॉस इतना है, मौसा इतना है, तो उसका एचसीएफ और उसका एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम निकालिए। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब उसमें से कोई भी चारों में से एक पूछ ले, आप आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब मैथ में क्या होता है कि पैटर्न
पैटर्न सेम चलता है, बस अंक वगैरह चेंज होता है। तो मैं आपको 1 से 15 तक चैप्टर का एक वीडियो हम लोग सीरीज में लगातार आप लोग का जब डिमांड आएगा तो हम लोग अपलोड कर देंगे, उसको देखकर सीख लीजिएगा। और आगे जो मैं बुक बता रहा हूं उस रूप में वो बुक आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आप इसमें 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि समझिए 100 प्रश्न पूछा जाएगा, आधा प्रश्न आपको छोड़ने का विकल्प आपके पास मौजूद है। अब 100 प्रश्न में देखिए 1 से लेकर 40 तक बिल्कुल आसान प्रश्न रहते हैं, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, या ये उसी पैटर्न पे एनसीईआरटी वगैरह बुक से रहता है। 1 से 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में टोटल 100 पूछा जाएगा। अब 60 प्रश्न शेष रहा तो 60 में से 10 प्रश्न जो रहता है वो बिल्कुल जो हम लोग के मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का डिमांड करता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह फार्मूला वगैरह सीधे सीधे 10 पूछ लिया जाएगा। तो अपने को 50 ही बनाना है, 50 जो कठिन भी पूछ ले उसे अपने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि 50 छोड़ ही देना है। तो काफी आसान है, 50 में 50 आपको सही करना है। ठीक, आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे आप जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लेंगे ओएमआर सीट पे, तब आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना होगा। 2-2 अंक का रहेगा, मात्र 15 प्रश्न। तो इसमें भी वही पैटर्न चलेगा कि आज जैसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें से 15 काफी आसान रहता है, 15 प्रश्न कठिन रहेंगे तो उसको आपको छोड़ देना, क्योंकि 15 ही प्रश्न का आपको जवाब देना है। फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें अगर आप अच्छा से प्रयास करके नहीं जाते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। तो 31 से 38 तक क्वेश्चन नंबर भी सेम रहेगा, वहां पे 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 5 अंक ये प्रश्न, जिसके लिए आपको 4 सॉल्व करना होगा 8 में से, इसमें से आपको 20 अंक मिलेगा। अब इसमें भी देखिए कुछ चीज फिक्स होता है, जैसे एक आपसे ग्राफ पूछता है, एक ट्राइगोनोमेट्री से 8.4 से एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न रहता है, तो ये 2 प्रश्न हो गया। एक हाई डिस्टेंस का प्रश्न रहता है, एक रचना से प्रश्न रहेगा, एक आपका जो 13 अध्याय शुरू होता है उससे प्रश्न रहेगा, एक माध्य माध्यिका बहुलक से प्रश्न रहता है। अपने को 4 ही बनाना है तो अपने पास फिक्स हो गया कि अच्छा एक ग्राफ सीख लिए, एक 8.4 का एक प्रश्न अच्छा से सीख कर जाएंगे, एक अपना रचना कराता है तो रचना बना देंगे, एक क्षेत्रमिति से या माध्य माध्यक बहुलक आएगा तो उसको बना देंगे। बस 4 ही प्रश्न बनाना है, अर्थात कि आधा जो आपको छोड़ने का विकल्प मिल रहा है, इससे प्रश्न पत्र का स्तर काफी आपके लिए आसान हो जा रहा है, क्योंकि अपने को एग्जाम में वहीं पे ध्यान देना है जहां जो प्रश्न आसान लगे, जो अपने को आता है आपको वही बनाकर आ जाना है, क्योंकि कठिन प्रश्न को आपको देखना ही नहीं, क्योंकि आधा प्रश्न फिक्स है, 50% पेपर काफी आसान स्तर के रहते हैं अगर आप अच्छा से पढ़ के जाते हैं तो इस तरह मैंने आपको अभी तक बताया कि किस रूप में प्रश्न आएगा, किस खंड में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, कितना आपको उसमें से बनाना है। ठीक है, यहां पर हम लोग ये समझे हैं। अब अगला प्रश्न आपके मन में आएगा कि चलिए हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस तो आपका पूरा है एनसीईआरटी का, जो आप मैथ पढ़ते होंगे, चैप्टर 1 से लेकर रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक पूरा अपने का सिलेबस है। अब यहां पर भी मैं बता दे रहा हूं कि किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब ध्यान देंगे, जो आपका संख्या पद्धति सेगमेंट है, जिसमें आपका वास्तविक संख्या मान चैप्टर 1.1 से जो हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर चैप्टर, उससे 10 अंक के प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। जो आपका बीजगणित है, जिसमें बहुपद मतलब दूसरा चैप्टर आपका हो गया, 2 चर वाले, ये पहला चैप्टर था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तीसरा चैप्टर, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी, अर्थात कि आपका दूसरा से लेकर 5 नंबर चैप्टर तक जो है उससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। जो नियामक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति, इससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपका 7 नंबर चैप्टर है। फिर त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब पूरा आपका 8 चैप्टर, और हाइट एंड डिस्टेंस 9 चैप्टर, दोनों मिलाकर 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और त्रिभुज 6ठा चैप्टर, वृत्त आपका 10वां चैप्टर, रचना 11 चैप्टर, इन सभी को मिलाकर 20 अंक का प्रश्न आएगा। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, अर्थात कि आपका 12 चैप्टर हो गया। फिर आपका देखिए इसमें तो वृत्त और रचना जो 10 वाला वृत्त है वो इसी में आ गया, इसमें आपका 12वां नंबर चैप्टर, 13 नंबर चैप्टर, इस दोनों को मिलाकर 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। और सांख्यिकी और प्रायिकता मतलब 14 नंबर चैप्टर आपके एनसीईआरटी का, और 15 नंबर चैप्टर से 10 अंक का प्रश्न रहेगा। अभी आप यहां पे आपने देखा कि किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न आएगा। अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो ये अंक आप देख रहे हैं, ठीक है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा मैंने आपको यहां पे क्लियर बता दिया। लेकिन ये है टोटल 100 मार्क्स का आपका सिलेबस हुआ। बट यहां पे भी गौर करने वाला बात है कि अब चूंकि 2 गुने प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक चैप्टर से, तो ये नहीं कि एक चैप्टर से इतना ही पूछा जाएगा, इतना पूछा जाएगा तो टोटल कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा। बट अब आपका पेपर कितना का तैयार हो रहा है, 200 मार्क्स का आपका पेपर अब सेट हो रहा है।
रहा है। यही तो आसान कर दिया गया कि अगर अच्छा से आप पढ़ते हैं तो आसानी से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में। अभी तो हम लोग मैथ की चर्चा कर रहे हैं, आगे आपका डिमांड आएगा तो और सभी सब्जेक्ट भी हम लोग इसी तरफ एग्जाम पैटर्न वगैरह सभी चीज सीख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 अंक का अभी आपका है पेपर, लेकिन अब पेपर कितना का तैयार हो रहा है, 200 अंक का, तभी तो आधा आप छोड़ देना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे कितना पूछा जाता है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का होता है, एक मार्क्स का होता है। अब समझिए 100 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव ही पूछ लिया, 50 आपको बनाना है, मतलब 200 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से 100 मार्क्स का आपको सॉल्व करना है और 100 मार्क्स छोड़ देना है। यानी कि अब जो है आपसे रियल नंबर से टोटल अगर देखा जाए तो कितना प्रश्न पूछे जाएगा, सीधे इसके 2 गुना, सीधे इसके 2 गुना प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर, तभी तो आपका 200 अंक का होगा। क्लियर हो गया, अर्थात कि सीधे पहले तो मैं 100 अंक का पेपर का सिलेबस आपको बता रहा हूं, बट अब आपका मैथ का पेपर 200 अंक का तैयार होता है, तभी तो आधा आप छोड़ते हैं आधा बना लेते हैं। तो समझिए कितना आसान है। अब इससे क्या क्लियरिटी आपके माइंड में हो गया कि अगर आप कोई भी इसमें से 7 से 8 चैप्टर अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। कोई भी आसानी से 7 से 8 चैप्टर आप अच्छा से, आपकी पकड़ है, क्योंकि आधा से आपका 100 अंक का प्रश्न आएगा, आपको 100 अंक का ही बनाना है, बाकी 100 अंक तो छोड़ ही देना है। तो ये क्लियर हो गया कि 7 से 8 चैप्टर पर अच्छा से आपको पकड़ होना चाहिए। अर्थात कि इसके कहने का सेंस क्या कि मान लीजिए एक आध चैप्टर ऐसा है जिस पे आपकी पकड़ नहीं हो रहा है, तो उससे जरूरी है कि जो चैप्टर आप अच्छा से जानते हैं उसको और अच्छा से जानिए, ताकि उससे कोई भी प्रश्न आए तो गलत नहीं हो, तभी आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो आपने समझा कि किस चैप्टर से कितने रूप में, सिलेबस क्या है मैंने बताया 100 मार्क्स का, बट अब सभी से 2 गुने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पे ध्यान देंगे कि अब क्या क्या पढ़ लें सर। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ लें जिससे कि हमारा आसानी से तैयारी हो जाए बचे हुए समय में। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे एनसीईआरटी या एससीईआरटी बीटीसी का दोनों में बिल्कुल सेम प्रश्न रहता है। यहाँ पे जो आप बुक देख रहे हैं ये बुक आपको जरूर पढ़ना है। इसके साथ आप सहायक बुक जो भी पढ़ रहे होंगे, केसी सिन्हा का बुक पढ़ रहे हैं, वो भारती भवन का, आलोक भारती का, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं वो आप पढ़िए, बट इस बुक पे ये जो ओरिजिनल आपका सिलेबस है, चाहे आपके पास एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में आता है, इस बुक का चैप्टर वाइज चैप्टर और इसका पूरा प्रश्न एग्जाम्पल भी, ठीक है, इसमें जो उदाहरण रहता है वहां से भी प्रश्न आता है, एग्जाम्पल प्लस जो ऐच्छिक इसमें प्रश्नावली है जो बोलता है कि ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, वो भी आपको सॉल्व कर जाना है, और एक्सरसाइज भी। क्लियर हो गया कि इसमें जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण के प्रश्न है, वो भी आपको बनाना है, नहीं कि सीधे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर लिए। उदाहरण में जो प्रश्न है उसको भी बनाइए, उसके साथ साथ एक्सरसाइज तो आपको बनाना ही है, और प्लस में जो ऐच्छिक प्रश्नावली है जो कहता है, नीचे लिखा होगा देखिएगा कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, वो भी आपको पढ़ जाना है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे, दूसरा चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें देखिएगा त्रिघात बहुपद वाला जो है वो लिख देता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, बट त्रिघात बहुपद से कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, आगे जब मैं जो बहुपद का आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए ये 2 बुक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है सर, तो इसका एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और जो एक्स्ट्रा में प्रश्न जो पूछता है कि ये प्रश्नावली, जो बोलता है कि ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, वो भी अपने को पढ़ जाना है। क्लियर हुआ। बुक ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कहा गया है कि 100 बुक पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, एक बुक को 100 बार पढ़ेंगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो इसको बार बार, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कर दीजिए। इसके साथ जो भी साइड बुक आप बना रहे होंगे वो बनाइएगा। क्वेश्चन बैंक काफी जरूरी है। मैथ के पेपर सॉल्व करते समय सबसे बड़ा दिक्कत होता है टाइम मैनेजमेंट, कि काफी विद्यार्थी होते हैं जो जिनको अगर थोड़ा सा और समय मिले तो पूरे प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, लेकिन उनके पास समय की अभाव होता है। तो कैसे सीखेंगे, तो आपको ये कोई भी चैप्टर पढ़िए, तो मैं हमेशा आपको बताता हूं, जैसे इससे रियल नंबर पढ़े, प्रायिकता पढ़े, ट्राइगोनोमेट्री पढ़े, क्वेश्चन बैंक से जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा उसको जरूर सॉल्व करते चलिएगा साथ में। तो बस इसके साथ में साइड बुक आपको एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, और मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल पेपर हर एक विषय का एक एक सेट जारी करता है बिहार बोर्ड, जो आपका लगभग दिसंबर तक आएगा, उसको सॉल्व कर जाइए। बस मैथ में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपका, इस पे कमांड हो गया। इसके एक्सरसाइज जो प्रश्न आ रहा है आप बना ले रहे हैं, इसके एग्जाम्पल के प्रश्न को बना रहे हैं, ऐच्छिक प्रश्नावली के प्रश्न आप आसानी से बना दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक के जो भी प्रश्न है उन सब पे आपका कमांड हो चुका है, मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लिए, तो समझिए आप 100 में 100 लाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो बस इतना ही चीज आपको पढ़ना है, आपकी मैथ की तैयारी शानदार हो जाएगा। अब देखिए कैसे पढ़े सर, तो मैंने बता दिया। उसके साथ साथ आपको फार्मूला का तो पूरा आप या तो एक कॉपी तैयार कर लीजिए जिसमें रियल नंबर के जितने फार्मूला हैं, क्योंकि मैं बोला कि 10 से 15 प्रश्न तो सीधे सीधे फार्मूला से पूछे जाएंगे।
और उसके साथ साथ 10 से 15 प्रश्न ऐसा रहेगा जो आपका सीधे फार्मूला पे बैठा कर गुना भाग करना होता है, कुछ उसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो फार्मूला, अगर फार्मूला आप नहीं जानते तो फिर जैसे ट्राइगोनोमेट्री का ही उदाहरण लिए, अगर आपके पास फार्मूला वगैरह याद नहीं है, ट्राइगोनोमेट्री टेबल का मान मालूम नहीं है, तो कोई भी प्रश्न में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फार्मूला मेन है। सबसे पहले मैथ में जरूरी होता है कि फार्मूला का पूरा एक कॉपी ही बना लीजिए, रियल नंबर का पूरा फार्मूला का तीसरा चौथा ऐसे ही 15 चैप्टर का, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैथ में सीखना होता है, मैथ रटने वाला विषय नहीं है कि फार्मूला आपको याद है और कैसे उस पर प्रश्न को बनाएंगे, ये जरूरी है। और मैथ में सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, उतना ही जल्दी आप प्रश्न को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा, आपका अच्छा अंक आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने का प्रयास किया हूं कि किस रूप में प्रश्न आएगा, उसका सिलेबस क्या है, मैथ का किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा। मैं बाकी विशेष जानकारी के लिए कौन सा क्लासेस वगैरह कब आता है, आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, चाहे आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, उस पे इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि हर एक चीज का, क्योंकि वहां पे आपको हर एक अपडेट, जैसे क्लासेस कब, कौन सा वीडियो क्लास आपके लिए अपलोड हो रहा है, कौन सा आपका बिहार बोर्ड से संबंधित न्यूज है, जैसे आपका फॉर्म कब भराएगा, वो सभी वहां पे उपलब्ध कराया जाता है। या तो आप सर्च कीजिएगा नाम, सीधे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते हैं वहां पे आ जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, या सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप सीधे जुड़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखें कि मैथ की तैयारी आपको कैसे करना है, इसी रूप में तैयारी कीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग चैप्टर 1 से 15 तक मैं आपको वीडियो क्लास या लाइव क्लास के माध्यम से हम आपकी तैयारी करा दे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक क्लास लेंगे हम लोग एक चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव का, और उससे बाहर देखिएगा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूरा आपके लिए तैयार हो रहा है, अपडेट कर दिया जाएगा। और किसी विषय की इसी तरह आप जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।